जनवरी 2024 को जेएसएससी का पहला एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। रीज़न पेपर लीक। 21 और 22 सितंबर को दोबारा एग्ज़ाम हुआ, पर स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए क्योंकि पेपर लीक हुआ है। जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ट्रेल्स ऑफ झारखंड में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर एक जॉब एस्पिरेंट को अफेक्ट करता है, जेएसएससी पेपर लीक का कंट्रोवर्सी। झारखंड में जेएसएससी के एग्ज़ाम का पेपर बार बार लीक हो रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर स्टेक पे है। आज हम समझेंगे इस पेपर लीक के पीछे का रीज़न, इसका इम्पैक्ट और क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको लगता है ये इशू इम्पोर्टेंट है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जेएसएससी को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन झारखंड एक्ट 16/2008 के तहत गठित किया गया था। पॉइंट टू बी नोटेड, आज तक मेरे 10th पास करने के बाद कितने बार जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये कहानी पेपर लीक्स की सिर्फ झारखंड की नहीं है। आए दिन हमारे देश भारत में किसी न किसी राज्य में ये होता ही रहता है। फिर हम बात करें जेएसएससी या जेपीएससी या एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लिए जाने वाले नीट या किसी और एग्ज़ाम की। पेपर लीक से अगर किसी को प्रॉब्लम्स होता है तो वो है यहाँ के स्टूडेंट्स को। पाया गया था सर, कैसे? जो सील पैक नहीं था, सील पैक टूटा हुआ था, जो कई सालों से बेरोजगारी का थप्पा लिए घूम रहे हैं। क्या हमारे गवर्नमेंट या इस सिस्टम को पता है बेरोजगारी कैसा होता है? जब उम्र निकल रहा हो और जब हमसे पूछा जाता है क्या करते हो, तो हमारा जवाब होता है कुछ नहीं, प्रिपरेशन। आज हम सवाल करते हैं इस सिस्टम से, क्या इसीलिए हम आपको चुनते हैं ताकि आप हमारे देश के युवाओं के फ्यूचर के साथ खेलें? जेएसएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट किया गया है कि जो पेपर 3 था वो क्वेश्चन लीक हो गया था। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जेएसएससी पेपर लीक का असली रीज़न क्या है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस पेपर लीक के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न करप्शन है। बहुत सारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि जो ऑफिशियल एग्ज़ाम प्रोसेस में होते हैं वो ब्राइब्स लेके पेपर लीक करते हैं। ऐसे में कुछ कैंडिडेट्स को अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है और जो ऑनेस्टली मेहनत करते हैं उनका नुकसान ही होता है, और ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए सारा का सारा आंसर किए, ये सब का हो रहा कुमार, सब इतना कितना ये सब आंसर किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम मैनेजमेंट में सिक्योरिटी की कमी। एग्ज़ाम पेपर्स का डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट काफ़ी पुअरली हैंडल किया जाता है। प्रिंटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती है और इस वजह से पेपर लीक आसानी से हो जाती है। स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो अभी तक मिसिंग है। और नेक्स्ट है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हाथ। कई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इस गेम में इन्वॉल्व है। ये लोग अपने स्टूडेंट्स को लीक पेपर प्रोवाइड करते हैं और उनसे बदले में हैफ्टी फीस चार्ज करते हैं। इससे रिक्वायरमेंट प्रोसेस एक बिजनेस बन गया है और कई बार देखा जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी बोल देते हैं पेपर लीक हो गया है। हाउ? कैसे कोई बोल सकता है किसी स्टूडेंट्स को ऐसे, जो सालों से एक एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं एंड एक पल में सभी मेहनत पानी में चला जाता है। तो दोस्तों, जेएसएससी के अंदर इंटरनल सिस्टम काफ़ी वीक है। प्रॉपर ओवरसाइट का एब्सेंस, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और लूज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का फ़ायदा उठाया जा रहा है। इस वजह से पेपर लीक करना और आसान हो जाता है। तो कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर भी इसका एक फैक्टर होता है। इन्फ्लुएंशियल लोग अपने कैंडिडेट्स को सिक्योर करने के लिए एग्ज़ाम प्रोसेस को मैनिपुलेट करते हैं। इससे सिस्टम और भी करप्ट होता जाता है। तो नेक्स्ट है जेएसएससी की रेपुटेशन खराब हो रही है। पेपर लीक के केसेस से जेएसएससी का नाम काफ़ी बदनाम हो गया है। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है वो एग्ज़ाम सिस्टम पर अपना भरोसा खो रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम कैंसिल या पोस्टपोन हो रहे हैं, क्यों भाई? तो जब भी कोई पेपर लीक होता है एग्ज़ाम को कैंसिल या पोस्टपोन करना पड़ता है। इससे कैंडिडेट्स काफ़ी इनकन्वीनियंस फेस करते हैं। जो महीनों से तैयारी कर रहे होते हैं उनका टाइम, एफर्ट और पैसा बर्बाद होता है और इसी कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, जिसे देखकर भी मैनेजमेंट को समझ नहीं आता है कैसा हमारा सिस्टम एक काबिल कैंडिडेट्स को खो देता है। ये एग्जाम देने का, एग्जाम दिए तो देखे कि हूबहू उसी तरह आंसर था, उसी तरह मतलब वही क्वेश्चन पूछा गया जो उसने
करीब 7 बजे फोटो भेजा था एग्जाम देने से पहले। कई बार पेपर लीक के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन अब तक रूट कॉज फिक्स नहीं किया गया है। इसीलिए बार बार ऐसे पेपर लीक्स होते रहते हैं और पेपर लीक की वजह से रिक्वायरमेंट प्रोसेस में डिले होता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज का रीज़न बन जाता है। इससे पब्लिक सर्विसेज पर भी इम्पैक्ट पड़ता है और हम आम लोगों के सरकारी कामों में देरी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान उन कैंडिडेट्स को होता है जो पूरी ईमानदारी से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। उनके चांसेस अनफेयरली कम हो जाते हैं और सिस्टम के खिलाफ उनका गुस्सा भी बढ़ता है। तो अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और देखा जाए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स में, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में इनक्रप्टेड क्वेश्चन पेपर्स और रैंडमाइजेशन का यूज़ किया जा सकता है। इससे लीक्स होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे और एग्ज़ाम पेपर्स को हैंडल करने वालों पर प्रॉपर सर्विलेंस और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी होगी। हर स्टेज पर सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए और जो पेपर लीक करते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी होगी, चाहे वो ऑफिशियल्स हो या कैंडिडेट्स। तभी इस प्रक्रिया को सुधारा जा सकता है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी को बनाया जा सकता है जो पूरी रिक्वायरमेंट प्रोसेस को मॉनिटर करे। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस जेएसएससी पेपर लीक का। इसका सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब सिस्टम में प्रॉपर रिफॉर्म्स किए जाएंगे और करप्शन ख़त्म किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे अवेयरनेस बढ़नी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड, जय भारत।